हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप सब अपनी अपनी बढ़ती परीक्षाओं में जुड़े हुए हो। उम्मीद करता हूँ आप इस वर्ष अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेंगे। अगर आप भी लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे हैं तो क्या गलती ना करें। जी हाँ, आजकल सभी विद्यार्थी लाइब्रेरी को प्राथमिकता दे रहे हैं, उसी में अध्ययन कर रहे हैं। तो वो क्या गलती करते हैं कि समय का सही डिवाइडेशन नहीं करते हैं और एक दूसरे की होड़ में अंधाधुन पढ़ते जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सिलेबस तो करते हैं लेकिन जो कंटेंट की क्वालिटी है याद रखने की या याद होने की, वो नहीं हो पाती। तो आप जैसे ही एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आपने मान लिया कि जैसे आप 1 घंटा एक सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं। सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कल्चर हो या साइकोलॉजी हो, गणित हो। तो क्या करें आप, जैसे अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे में से आप क्या करेंगे, 15 मिनट जो पुराना या कल आपने पढ़ा है उसको पढ़ें। सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट ही नए कंटेंट को पढ़ेंगे। 15 मिनट पुराना जो सब्जेक्ट है उसको रिवाइज करेंगे। तब आपकी याद रखने की जो पावर क्षमता है ना, वो अच्छी होगी। अगर आप जो चीज़ याद कर रहे हो तो उस चीज़ से आप थोड़ा सा उस चीज़ पर विश्लेषण करो कि ये चीज़ मुझे आज याद हो गई, ये याद है अभी, तो ये मुझे परीक्षा के समय याद आएगी। जब चारों ऑप्शन एक जैसे लगेंगे तो चारों ऑप्शनों में से मैं सही उत्तर पर कैसे पहुंचूंगा। और मेरा उत्तर है जैसे स है, तो स क्यों है, मुझे ये चीज़ परीक्षा में सही समय पर सही याद आई, ये क्यों आएगी भाई। इसके लिए आपको उस चीज़ को आप याद कर रहे हो ना, उसी समय क्या करना है आपको, उस पर थोड़ा सा विश्लेषण करना है, जोर देना है, विचार करना है उस पर कि ये मुझे परीक्षा में याद आएगी और ये इसका उत्तर होगा, तो मैं इस पर ही क्यों टिकूंगा या इसी को अपना उत्तर क्यों मानूंगा। तब तक तो आप सही तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपका पढ़ना सिर्फ और सिर्फ लाइन का उच्चारण करना है, और लाइन का उच्चारण करने से सिलेबस को 10 बार या 15 बार करने से कोई मतलब नहीं है, जब तक आपको कंटेंट बराबर तरीके से याद नहीं रहता। आज मुझे याद है परीक्षा के समय याद आएगा और याद आएगा तो यही उत्तर है, ऐसा है, लेकिन वो क्यों है ये आपको पढ़ते समय ही याद रखना पड़ेगा। उसी के साथ आपको अपना संबंध बिठाना पड़ेगा, उसी के साथ में आपको उससे हिंट्स मान सकते हो आप, वो जोड़नी पड़ेगी आपको। तब आप जीके में बढ़िया कर पाओगे, या जो याद करने की चीज़ें हैं उनको अच्छा कर लोगे आप। अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको परीक्षा में वो दिक्कत आएगी कि चारों ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, और जब चारों ऑप्शन एक जैसे लगेंगे तो आप सही उत्तर पर नहीं पहुंच पाओगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है आपको कि जब आप पढ़ रहे हो तो जो आज आपने नया पढ़ा, ठीक पढ़ लिया आपने, उसको पढ़ने के बाद में आप क्या करोगे, बंद कर दोगे किताब। बंद करने के बाद में एक पेन और कॉफ़ी लोगे कि आज आपने 45 मिनट में क्या क्या पढ़ा। उस पर स्वतंत्र रूप से खाली पेज और पेन की सहायता से आप लिखोगे कि आज आपने 45 मिनट में क्या पढ़ा। पूरा नहीं लिखना, शॉर्ट। जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी अपवाह तंत्र पढ़ा, किसी एक नदी को पढ़ा, 2 नदियों को पढ़ा, दोनों नदियों के बारे में, जैसे कोई उद्गम, ये लंबा, ये अपवाह तंत्र, ये जिलों से गुजरती है, ये ऐसा शॉर्ट में, जितना शॉर्ट जैसे सिर्फ आप स्वयं समझ सकें, दूसरे से कोई मतलब नहीं इतना कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा है, ये मुझे याद है और कल आऊँगा तो मैं ये शॉर्ट चीज़ें फिर दोबारा लिखूँगा।
तब तो आप सही पढ़ रहे हो, अन्यथा फिर गलत पढ़ रहे हो। तीसरी बात क्या ध्यान रखना आपको कि बीच बीच में जब आपका सब्जेक्ट चेंज करना हो या आपको कोई, पहली बात तो आपको मोबाइल से दूर रहना। जब सब्जेक्ट चेंज करना हो आपको तो बीच में आप क्या करेंगे, हल्का पानी पिएंगे, रिलैक्स होंगे, दिमाग को भी थोड़ा सा आराम देंगे। इसके लिए हो सकता है आप अगर 3-4 घंटे से पढ़ रहे हैं तो बीच में चाय का भी आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाय पीने जाते हैं तो मैंने क्या देखा है, जब मैं भी पढ़ता था तब, वर्तमान में तो आज की सेवा में कार्यरत हूँ, तो जैसे अपन 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बाहर गए चाय पीने के लिए, तो वहीं खड़ी पर अपन दोस्तों के साथ में अनावश्यक चीज़ों पर चर्चा करने लग जाते हैं। उससे बचेंगे आप। अपना काम था लाइब्रेरी से बाहर जाकर टॉयलेट पानी करना, चाय पीना, उस सीमित 10 या 15 मिनट उसके अंदर वापस किताबों के साथ में बैठ जाना, ठीक है। बीच में अगर आप मोबाइल को भी, हो सकता है कि आप मोबाइल से भी जुड़ना चाहें, लेकिन अगर मोबाइल को आप यूज कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ उसमें देख लें कि मुझे 10 मिनट तक जो भी देखना है वो देख लूँ। 10 मिनट जैसे ही ख़त्म होंगे उनके बाद में मैं मोबाइल को बंद कर दूँगा, डाटा बंद कर दूँगा और दूर रख दूँगा। ना तो किसी का मोबाइल अटेंड करूँगा, ना मोबाइल को छूऊँगा। फिर आप नया सब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर नए सब्जेक्ट को आप उसी क्रम से पढ़ेंगे। पहले 10 से 15 मिनट पुराना जो कंटेंट है उसको लिखने का प्रयास करेंगे शॉर्ट में, फिर आप नए सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपका जो 3 से 4 घंटों का अंतराल है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। बाहरी और अनावश्यक चीज़ों को आप अपने दैनिक दिनचर्या में ऐड नहीं करेंगे। उन अनावश्यक चीज़ों से क्या होता है कि हम भटक जाते हैं, और यही विद्यार्थी की सबसे बड़ी कमज़ोरी रह जाती है और वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाता है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे। उम्मीद करता हूँ आज इसी सफलता के साथ में, इन्हीं विचारों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं कुछ नए नए टॉपिक, नए नए विचार, नए नए जोश के साथ में। जय हिंद, जय भारत।